अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबके पेपर हो रहे हैं फाइनल टर्म के, तो जैसा कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उसे फाइनल टर्म का पेपर चाहिए जो अभी हो रहे हैं। तो ये पेपर है, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती अभी, क्योंकि बच्चे खुद आपने बोला था कि आपको आज ही पेपर चाहिए, ठीक है। तो अगर आज ही चाहिए तो इसका सोल्यूशन बनाने में टाइम लगेगा। तो आपको मैंने अभी जल्दी में ये तमाम पेपर्स हैं जो अब तक बच्चों के हो चुके हैं, ठीक है। MTH 601 के थर्सडे का पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ऑपरेट फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेशन रॉ कॉलम बाय ऑप्टिमाइज द अबव असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डिस्कस द डीजेनरेसी ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू, ये आपको इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। आपने इसे फाइंड करना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन इनटू इट्स कोरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमाइजेशन फॉर्म एंड हेंस राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। तो ये देख लें, मिनिमम एक क्वेश्चन दिया है, सब्जेक्ट टू दिया गया, आपने इसे सॉल्व कर लेना है। राइट डाउन द डल ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी उसी क्वेश्चन के जैसा, ये आपको एक मिनिमम आपको इक्वेशन दी गई होगी, सब्जेक्ट टू दिया गया, आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 था, एक टेबल गिवन था, उसमें u1 u2 की वैल्यू दी हुई थी, बाकी फाइंड करना था P14 P13, ठीक है। इसे देख लें आपने कर लेना है। अच्छा, हैंड आउट से एक डायग्राम थी P205 टॉपिक है, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग का, वो अच्छी तरह से आपने कर लेना है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, टेबल गिवन था एंड राइट द नेक्स्ट टू आइटरेशन ऑन द अबव टेबल। अगला लॉन्ग क्वेश्चन था, टेबल गिवन था और नेक्स्ट आइटरेशन फाइंड करनी थी लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ मिनिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टेबल गिवन था एंड चेक द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। P250 वाली जैसी ही डायग्राम थी और उसके अबाउट था क्वेश्चन, ये आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद टाइमिंग 2:15 पर देखिए, सब्जेक्टिव सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आया था, मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन के। आपके साथ मैं जल्द प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी, ठीक है। रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। अब आपको पता चल रहा होगा कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन जो टॉपिक्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड की डेफिनेशन थी 3 नंबर की। उसके बाद है टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी थी, 5 मार्क्स का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन था। कैपिटल कॉस्ट फाइंड करना था 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का। उसके बाद है टेबल गिवन था, नेक्स्ट आइटरेशन वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है पेपर ऑल एमसीक्यूज फ्रॉम फाइल्स, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इनिशियल सॉल्यूशन, डल फाइंड करना था, नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है। और उसके बाद है जी लॉन्ग सिंपल मेथड, इनिशियल टेबल, डल प्रॉब्लम, इनिशियलाइजेशन रो एंड कॉलम, मतलब जो डल प्रॉब्लम है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने दोनों के लिए वो करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। मोस्टली एमसीक्यूज वर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्टिमैलिटी, सिंप्लेक्स मेथड्स, फेज मेथड, शॉर्ट, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपने कर लेने हैं, इसमें से एमसीक्यूज आए हुए थे। आगे देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंस ऑफ डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स एंड ग्राफिकल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इनिशियल सॉल्यूशन, रियलिटी थ्योरम। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं जी, सिंपल मेथड, इनिशियल टेबल, डल प्रॉब्लम, मतलब डल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर पेपर में आया हुआ है, रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद आज 6:30 सुबह का पेपर है। मोस्टली एमसीक्यूज वर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्टिमैलिटी, सिंप्लेक्स मेथड्स, फेज मेथड, ये वही आपने कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स एंड ग्राफिकल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इनिशियल सॉल्यूशन, डल थ्योरम। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं जी, सिंपल मेथड, इनिशियल टेबल, डल प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट मेथड। मतलब अक्सर तौर पे आपके पेपर्स जो एक बच्चे को आया होता है वो आपका अलग होता है कि आपको सेम पेपर आ जाता है, ठीक है। आपने इसी वजह से आपको ये जो होते हैं ना पेपर हुए होते हैं आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आप इन्हें देख लें। हो सकता है उनमें से कुछ हिस्सा आपको आ जाए, ये भी हो सकता है कि आपको पूरे का पूरा पेपर ही वही आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू अप्लाई एलसीएम मेथड, टेबल वाज गिवन, ठीक है। अप्लाई लीस्ट कॉस्ट मेथड टू द फॉलोइंग एंड supplied first step, balanced the given transportation problem, write the standard form of linear programming problem, find करना था P13 P23 U1 एंड V1 आर गिवन। ये आपको जो पहला पेपर मैंने आपको बताया उसमें भी यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड विद डीजेनरेसी एंड विद वन, अच्छा आपने ये वाला भी कर लेना है, सिंप्लेक्स मेथड वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 शॉर्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू राइट द गिवन क्वेश्चन इन 1 फेज, ठीक है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, टेबल वाज गिवन। टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो टेबल था वो गिवन था, ठीक है। तो आपने टोटल कॉस्ट जो थी वो और एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी थी। 1 लॉन्ग क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू अप्लाई नेक्स्ट इटरेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, टेबल वाज गिवन, इसका भी टेबल दिया गया था। 1 लॉन्ग क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू चेक द बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। 1 लॉन्ग क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, टेबल वाज गिवन। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन एंड 3 डिफरेंस लिखने थे। ये तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन फिर से आपको रिपीट हुआ है, ये तीसरी दफ़ा, तो ये आपने लाजमी करना है। सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड में से एक शॉर्ट था, याद नहीं किया था। अच्छा जी, सिंप्लेक्स मेथड अगेन रिपीट हुआ है तो आपने ये लाजमी करना है। डिमांड और सप्लाई वाला था
लीस्ट कॉस्ट मेथड से फाइंड करना था, तो ये भी आपका रिपीट हो चुका है। एक सब्जेक्ट मैक्सिमाइजेशन भी वाला था, इजी था, लॉन्ग, जिसमें इवेल्युएट करना था बेसिक फिजिबल, ठीक है, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपका मैक्सिमाइजेशन ये इक्वेशन दी गई होगी, ठीक है, चेक गिवन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल और नॉट। क्वेश्चन था अ कंपनी कॉस्ट 500 rupees operations and maintenance costs are zero for the first year and increased by 100 every year. If money is worth 5% every year, calculate present what PR for each year. The value of the machine is negligible small. आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। फाइंड टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द गिवन टेबल, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। अप्लाई लीस्ट कॉस्ट मेथड विद द फॉलोइंग एंड सप्लाइड फर्स्ट स्टेप, ये भी रिपीट हो चुका है, लास्ट दोनों ही कर लेने हैं। नेक्स्ट आप एमसीक्यूज देखें जो आपके अभी अभी पेपर में आए हैं। The inequality 2x plus 3y greater than 1 is equivalent to, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है minus 2x minus 3y equal to 18। उसके बाद है the cost matrix in assignment problem is always square matrix if n be the number of the replacement made at the end of the ith week and pj be the probability of failure during the ith week, then n2 n0 p2 plus n1 p1, ठीक है। in part activity time estimates are distributed according to, इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्मल कंडीशन। फॉर्मूला फॉर a geometric series x plus vx plus 2x plus so on plus vn minus 1 x is, इसका करेक्ट ऑप्शन है pn equals to x into 1 minus vn over यानी divided by 1 minus v। To convert the transportation problem into a maximization model we have to, इसका करेक्ट ऑप्शन है multiply the coefficient matrix by -1। We go in probabilistic replacement model when period between installation and failures is not constant, okay। In sequencing problem, the Johans algorithm in finding the optimal ordering of n jobs through 3 machines can be applied if the problem is converted into following number of machine problems, correct option है 3n। Degeneracy in a 5/6 transportation problem occurs when the number of occupant cell is less than 10। Transportation models consist of like the production centers and which may be the sales centers, sources and sales। Next है under the individual replacement policy an item is replaced on its failure. The name of the method is getting the optimum assignment is Hungarian method. Next है transportation technique or the simplex method cannot be used to solve the assignment problem because of, correct option है involvement of dummy activities. In assignment problem each job requires exact resource, correct option true. In replacement models capital cost equal to item divided by machine cost equals to resale cost. It is a property of simplex method that there always exist infinite number of basic variable solutions. False. The constraint 3x1 plus 2x2 less than 18 in standard form can be as where r is artificial variable and s1 is slack variable. तो correct option है 3x1 plus 2x2 plus s1 equals to 18. If no variable appears in the basic and the optimality conditions are satisfied, then the current solution will be optimal one, non-basic. If the problem has a solution such that the minimum value of the object function is 0 along with 0 values of artificial variable, then proceed to phase 2 method, feasible. For a linear programming method, boundedness is related to which of the following, both solution space and objective value. A primal constraint equation produces dual variable n. Many decision-making problems involve a process that takes place in multiple stages in such a way that at each stage the process is dependent on the strategy chosen. Such types of problems are called dynamic programming problems. A problem in which the decisions have to be made at successive stages is called a multi-stage decision problem. Answer true. Part PERT is based on probabilistic times. If the total supply is greater than the total demand, correct answer है a dummy column is introduced with a unit transportation cost of 0. The arrival rate is denoted by capital A, which is mean. The priority of deciding which customer will be served next. Correct option है first in first out. Least cost method determine the method less. तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कवर करेंगे तो आप अपने पेपर में अच्छी प्रोग्रेस हासिल कर लेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके जो पेपर्स हैं उनमें जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो देखें ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इनिशियल सोल्यूशन एंड ऑप्टिमलिटी, डिजनरेशन, सिम्प्लेक्स एंड ग्राफिकल मेथड, Duality theorem, graphical method question, simplex method, initial table and definitions, minimization और maximization conversions, replacement method, capital cost, total cost, average cost, calculations, ठीक है। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो आपको करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में कम टाइम में अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। बाकी आपने इस वीडियो को देख लेना है अच्छी तरह से, तो 70% पेपर आपका इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेम क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आपको वैल्यूज चेंज
आएंगी लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करें, ठीक है। और किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो और भी पेपर्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।